बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों को लगाई कड़ी फटकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दे दी है कि कैसे बेलगाम होता बुलडोजर एक्शन जो लगातार ताबड़तोड़ बुलडोज कर रहा था घरों को, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की निगाहें गड़ चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी। आज इसी पूरे मामले को लेकर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए ये बड़ा अहम विषय है जिसको लेकर कहीं ना कहीं देशवासियों में, जनता में सवाल लगातार बना हुआ था कि आखिर क्यों बुलडोजर नीति को, बुलडोजर कार्यवाही को लगातार चलन में लाया जा रहा है और तमाम घरों को धराशाही किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अमन संदेश और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलडोजर को लेकर, बुलडोजर एक्शन जिसको ये कहा जाता है कि न्याय का प्रतीक है, बिना देरी किए न्याय एट द स्पॉट दे दिया जाता है बुलडोजर एक्शन के जरिए। ये दलील सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। आज उसी दलील, उसी एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी फटकार लगा दी है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ को भी। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोषी हो या फिर अपराधी हो या फिर आरोपी क्यों ना लगे हो, किसी भी कारण बुलडोजर की कार्यवाही नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए आप बुलडोज नहीं कर सकते किसी भी बिल्डिंग को, चाहे दोषी ही क्यों ना हो। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है जो बड़ी गंभीरता दिखा रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब जब सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर रोक लग सकती है, बुलडोजर एक्शन पर रोक लग सकती है। इस पूरे विवाद को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है और कई घरों को बचाया जा सकता है तब जब सुप्रीम कोर्ट गंभीरता के साथ ये साफ कर देता है कि बुलडोजर नीति गलत है, आप बुलडोज कर ही नहीं सकते। खासकर ऐसे मामलों में तो बिल्कुल नहीं जैसा मामला राजस्थान से निकलकर सामने आया। 2 नाबालिग छात्रों में, जो 10वीं के छात्र होते हैं, उनमें मारपीट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। कहासुनी के दौरान एक चाकू से हमला कर देता है और ऐसे में ही चाकू जिस व्यक्ति ने चलाया, जिस छात्र ने चलाया दूसरे छात्र पर, उसके परिवार पर, उसके पिताजी के जो घर है, जिसका मालिकाना जो हकदार है वो किसी और का था, उस घर को पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया। ये पूरा मामला राजस्थान से निकलकर सामने आया और उसके बाद अब कई तरीके की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई और ये सवाल पूछ लिया गया कि आखिर ये किस तरीके का न्याय है, किस तरीके की कानून व्यवस्था है जो बिना वक्त जाया किए, बिना जांच पड़ताल के, महज शक के आरोप पर यानी कि आरोप लगने पर ही कार्यवाही कर दी जाती है और कई मंजिला जो बिल्डिंग होती है, लाखों करोड़ रुपए लगे हुए जो एक घर बना हुआ होता है, उसको धराशायी कर दिया जाता है, बुलडोज कर दिया जाता है, बिल्डिंग को ढहा दिया जाता है। और केवल बिल्डिंग नहीं, आसपास अगर उस बिल्डिंग के, उस मालिक के, उस व्यक्ति की गाड़ियां खड़ी हों तो उस गाड़ियों को भी कुचल दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये फोटो तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी। साथियों, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ये साफ कह रहा है कि दोषी हो तब भी नहीं टूटेगी बिल्डिंग। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा है। आज यही सब कुछ हुआ। अब जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ फटकार लगाई है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर केवल ओरल टिप्पणी कर देने से क्या इस बुलडोजर तंत्र पर रोक लग पाएगी? क्या सरकार इस बुलडोजर नीति को वापस लेगी और ऐसे एक्शन नहीं लेगी? ये सवाल अभी बरकरार है जो अगली सुनवाई में कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगे, जो सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आगे क्या रवैया अपनाता है। लेकिन हम चर्चा करते हैं बुलडोजर नीति को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे बुलडोजर नीति को, बुलडोजर एक्शन को चलन में लाया, एक परंपरा बना दी कि भैया जहां भी कुछ पाया जाएगा, जहां भी कुछ गलत होगा तो वहां बुलडोजर कार्यवाही कर दी जाएगी। ये कहकर लाई गई थी ये नीति या ये पूरा जो चलन बनाया गया है, ये कहकर लाया गया था कि ये अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए,
अपराध को कम करने के लिए इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा जिससे अपराधियों के मन में डर बना रहे और अपराध करने से पहले अपराधी कई बार सोचे कि उसका पूरा घर तहस नहस हो जाएगा महज एक गलती से। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अपराध के नाम पर बुलडोजर एक्शन की जो रिवाज है उसको जो चलाया गया वो महज और महज अपराधी या अपराध तो कम तब दूर करता जब इस दिशा में काम होता, बल्कि बुलडोजर कार्यवाही तो महज तब देखी जा रही है जब कोई मामला ऐसा सामने आता है कि वो सरकार के खिलाफ हो या फिर कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय का हो। मैं ये नहीं कह रही दोस्तों कि बुलडोजर नीति केवल एक ही समुदाय के लिए, मैं ये मानती हूं कि बुलडोजर नीति तमाम वर्गों के लिए, तमाम समाज के लिए लाई गई है, लेकिन ज्यादातर मामले जो सामने आए हैं बुलडोजर एक्शन के चलते, तो उनमें से ज्यादातर मामले एक ही समुदाय के खिलाफ देखे गए, एक ही समुदाय पर बुलडोजर कार्यवाही एक्शन देखा गया और एक ही समुदाय पर इस तरीके की प्रताड़ना, इस तरीके का जो जुल्म है वो देखा गया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या बुलडोजर कार्यवाही के चलते सरकार, प्रशासन सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है, निशाने पर केवल मुसलमान है और इसीलिए बुलडोज किया जा रहा है उनके घरों को, ये सवाल उठने लगा। बहरहाल इस सवाल का जवाब तो देखिए आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और देश की ज्यादातर जनता को मालूम है कि देश के अंदर चल क्या रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये रिवाज शुरू करा कि अपराध के नाम पर हम बुलडोजर एक्शन की कार्यवाही करेंगे। वहां से प्रचलित हुआ ये बुलडोजर एक्शन मध्य प्रदेश तक जा पहुंचा और उन राज्यों में जा पहुंचा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर कई राज्य जहां पर बुलडोजर कार्यवाही देखी गई। कुछ भी मामला हो, कहीं पर कुछ भी हुआ हो, लेकर बुलडोजर एक्शन ले दिया जाए, कर दिया जाए, बुलडोज कर दिया जाए पूरे घर को, पूरी प्रॉपर्टी को। ये मामले सामने आए, लोगों ने खूब आवाज उठाई, विरोध किया। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने ये सवाल उठाया कि आखिर ये किस तरीके का एक्शन है या ये किस तरीके की न्यायिक व्यवस्था है जो खुले तौर पर अपराधियों को कंट्रोल करने की बजाय, अपराध पे लगाम लगाने की बजाय वो तो एक विशेष समुदाय, या फिर ये कौन सा तरीका है कि वो एक जुल्म के बदले, एक गलती के बदले उसके पूरे घर को धराशायी कर रहे हैं। ये सवाल उठने लगा था और कई मामले ऐसे देखे गए जब विपक्षी नेताओं के घर पर भी बुलडोजर चलाए गए। साथियों, होना चाहिए, बुलडोजर चलने चाहिए, पूरा घर धराशायी होना चाहिए, लेकिन किसका? जो खुलेआम बलात्कार करते गए हैं, जो आरोपी हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो गोरक्षा के नाम पर किसी की हत्या कर रहे हैं, हाथरस से लेकर अभी हाल ही में बाराबंकी का मामला सामने आया, वहां भी होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन उन इलाकों में मणिपुर के अंदर होनी चाहिए, बंगाल के अंदर होनी चाहिए। ऐसे मामलों पर कार्रवाई उन राज्यों में होनी चाहिए जहां से बहुत गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है, जो महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म किया जा रहा है, उन लोगों पर इस तरीके की एक्शन होनी चाहिए। लेकिन इस दिशा में तो बुलडोजर कार्यवाही, बुलडोजर नीति या फिर बुलडोजर बाबा जी खामोश है और दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं जहां पर नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये एक चलन बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पता नहीं ये दर्शाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं कि आखिर बुलडोजर नीति की पीछे कारण क्या है, मकसद क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है। तो देखिए, समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो इसलिए क्योंकि करनी कथनी में फर्क है। अपराधियों के लिए लाया गया, आरोपियों पर चलवाया जा रहा है, कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब सबके साथ सबके विकास की बारी आती है तो एक विशेष समुदाय को पीछे छोड़ दिया जाता है। ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल आप लोगों से ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी खुद को संविधान से, न्यायालयों से ऊपर समझने लग गई है? कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी क्या अपना राष्ट्रतंत्र चलाना चाहती है? और क्या लोकतंत्र को बदलकर बुलडोजर तंत्र को हावी करना चाहती है बीजेपी? इसीलिए उन राज्यों में ये कार्यवाही देखी जा रही है जहां जहां बीजेपी की सरकार है।
बीजेपी चाहती क्या है, या फिर सरकार किस तरीके का प्रशासन और कानून व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है, सवाल बना हुआ है। आपके मन में क्या कुछ राय है, साझा कीजिएगा और बताइएगा कि आखिर भारत इस तरीके की बुलडोजर कार्यवाही पर लगाम लगनी चाहिए, क्या रोक लगनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को अगली सुनवाई पर क्या फैसला सुनाना चाहिए। बुलडोजर नीति को लेकर क्या देश भर में एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेप लग जानी चाहिए, रोक लग जानी चाहिए कि इस तरीके की कोई कार्यवाही होगी ही नहीं, गाइडलाइंस के साथ नहीं, टर्म एंड कंडीशंस के साथ नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन के साथ नहीं, बल्कि होनी ही नहीं चाहिए। आपकी राय क्या है, हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।